राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की लाठीचार्ज की आलोचना। लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का हक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सीएम नीतीश को ठहराया दोषी। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन। अभिभावक संघ ने किया नई शिक्षा नीति लागू करने की मांग। अश्विनी चौबे ने किया लाठीचार्ज की आलोचना। नीतीश सरकार पर कसा तंज। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड मामले का किया खुलासा। हत्या के मामले का कराया सीन रिक्रिएशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं की गई लाठीचार्ज की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का हक है, लेकिन जिस तरह से सरकार के इशारे पर पुलिस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी भी ठहराया। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। लोकतंत्र पर प्रहार है। लोकतंत्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है। कोई भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी संस्था को इस देश में अधिकार है कि शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अब माननीय विधायक और इतनी बड़ी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता जब पटना में जुटे हैं, सरकार के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक है। जिस तरह से रोड पर हमारे शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी हैं और उनका दुख दर्द है, उनके उस मुद्दे को लेके और भी माननीय तेजस्वी यादव जी के रिजिग्नेशन को लेकर के अगर कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन करता है तो सरकार जो निरंकुश हो गई है, सरकार में जो संवेदना नहीं है, ऐसे ही सरकार इस तरह का लाठीचार्ज करती है। मैं इसका घोर भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि ऐसे सरकार को अविलंब। जमशेदपुर में अभिभावक संघ ने झारखंड राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मांग की। वहीं अनशन सह धरना का नेतृत्व कर रहे अभिभावक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत अभिवंचित वर्ग के छात्रों को कक्षा 12 तक की पढ़ाई निःशुल्क करवाई जानी है, जबकि झारखंड राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है। पुराने पद्धति के तहत केवल कक्षा 8 तक के ही निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है और आगे की शिक्षा के लिए पैसों की मांग की गई। जमशेदपुर अभिभावक संघ अभिभावकों के साथ एक दिवसीय भूख हड़ताल में बैठा है इस मांग को लेकर कि हमारे बच्चे जो बीपीएल बच्चे नामांकित है स्कूलों में, उनको 9 to 12 क्लास तक फ्री एजुकेशन मिले। 2011 में जब झारखंड में जो शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था और उसके बिहाफ में जब बच्चे का बीपीएल बच्चों का नामांकन हुआ था स्कूलों में, वे बच्चे अब 8 क्लास पास करके 9 क्लास में आ गए। और राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का जो अधिकार कानून है, वह उन्हें 8 क्लास तक की फ्री एजुकेशन देने का अधिकार देता है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा उनसे फीस की मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पुलिस लाठीचार्ज की तीखी आलोचना करते हुए घटना में भाजपा के जिला मंत्री विजय कुमार सिंह की मौत को लेकर नीतीश सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में इस इशारे पर लाठी बरसाई गई है और कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं की पिटाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा जेपी आंदोलन में कभी भी नहीं हुआ। आज जिस प्रकार से बिहार की जुल्मी सरकार ने हमारे दो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शहीद हो गए, आज उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस प्रकार से बुरी तरह से पुलिस ने लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा है, ये पीटा नहीं है बल्कि ये हमला किया गया है। ये सरकार के इशारे पर, ये नीतीश कुमार पलटू राम के इशारे पर जिस प्रकार से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली है। आज साहिबगंज जिरवाबाड़ी क्षेत्र के न्यू भावनानाथ कॉलोनी में हुए हत्याकांड मामले में जिरवाबाड़ी ओपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके हत्या के मामले का क्राइम सीन रिक्रिएशन करवाया। बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस 5 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। जमशेदपुर में गोलमुरी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। बता दें, पुलिस ने चोरी की 4 स्कूटी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं पूछताछ के बाद थाना प्रभारी ने जानकारी दी। पिछले 2 महीने में गोलमुरी थाना में कुछ मोटरसाइकिल चोरी घटनाएं घटी थी। इन घटनाओं को लेकर उनके उद्भेदन के लिए वरीय पदाधिकारियों के प्राप्त निर्देश के आलोक में सहायक पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर
दो अलग अलग कांडों में गैंग तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों के पास दो व्यक्ति के पास से इसी महीने चोरी की गई एक स्कूटी बरामद हुई और एक अन्य व्यक्ति मोहम्मद इस्माइल है आज़ाद बस्ती रोड नंबर 5 का, उसकी गिरफ्तारी हुई जिसमें 5वें महीने में हमारे ख्याल से एक स्कूटी चोरी हुई थी और उसके अतिरिक्त 2 अन्य स्कूटी की बरामदगी हुई है। जमशेदपुर में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले झारखंड आंदोलन के क्रांतिकारी को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि जल्द से जल्द निर्मल महतो को शहीद का दर्जा प्राप्त किया जाए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग डीसी महोदया से मिलने आए थे और हम लोग की मुख्य मांग है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, चूँकि झारखंड निर्माण का 22 वर्ष हो गया है और झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन आपका 13 वर्ष हो चुका है और निर्मल महतो की हत्या का आज आपका 36 वर्ष गुजर चुका है। जमशेदपुर के ओलीडीहा क्षेत्र में शमशान घाट के पास जिला प्रशासन द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों ने नाली निर्माण पर रोक लगा दी। उधर आदिवासी मूलवासी समाज के बैनर तले स्थानीय लोगों ने शमशान घाट पहुंचकर शमशान घाट को कब्जे में करने वाले जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक सह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने ऐलान किया कि आदिवासियों के अधिकार का हनन करने वाले जिला प्रशासन, सरकार और मंत्री को तीर से जवाब देंगे। साथ ही आक्रोशित लोगों ने ठेकेदार के सामने आग लगा दी। पाकुड़ में बीते 1 साल से बिजली ट्रांसफार्मर खराब रहने से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल में बिजली ट्रांसफार्मर खराब है, जिसकी मरम्मती के लिए बिजली विभाग को बीते कई बार लिखित शिकायत की गई। इसके बावजूद विभाग ने खराब ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं कराया। करीब 6 महीना से हिरनपुर प्रखंड के बिंझामारा गांव में ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीण के द्वारा और हम लोगों का जो नेता है एसटी मोर्चा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, उसके द्वारा भी गांव भ्रमण के क्रम में जब पाया गया कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है तो इन्होंने भी पत्राचार किया विभाग से, लेकिन विभाग का बिजली विभाग जो है उसका रवैया काफ़ी उदासीन है। कहने को तो कहता है कि हम ट्रांसफार्मर फ्री में सेवा देते हैं, लेकिन वहाँ 2-3 बार जाने के बाद भी बोला गया कि ग्रामीणों से कहो कि वो ट्रांसफार्मर लेके आएगा और 2 दिन के बाद ट्रांसफार्मर मिलेगा। करीब हमारे हिरनपुर प्रखंड के बाबूपुर पंचायत में बिंझामारा गांव है, जहां पे बिजली की समस्या काफ़ी समय से चल रहा है। पिछले 1 साल से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। उस संबंध में हमने कई बार जो है आवेदन भी दिया गांव वालों की तरफ से भी, और हमने अपने पेड़ पे भी अधिकारी को लिख करके दिया है, कार्यालय में लिख के दिया है और पर्सनली भी जा करके भेंट किए हैं, लेकिन उस समस्या का सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुलिस लाठीचार्ज के दौरान भाजपा के जिला महामंत्री की मौत को लेकर नीतीश सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की वजह से विजय सिंह को अपनी आहुति देनी पड़ी और इसके लिए नीतीश सरकार दोषी है। बिहार के शिक्षक, छात्र, नौजवान, महिला और किसान मजदूरों के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला का महामंत्री विजय सिंह जहानाबाद, उन्होंने अपनी आहुति दे दी है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि विजय सिंह की आहुति हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों हजारों लोग घायल हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आए हुए बिहार की जनता भी घायल हुई। बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज, आंसू गैस छोड़े गए। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने भाजपा के होने वाले विधानसभा पैदल मार्च को नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बिहार का दुर्भाग्य है कि आज हमारे सामने एक नकारात्मक सोच वाले विपक्ष है, जिसके चलते जनता के हितों को नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अभिषेक झा ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि जो विपक्ष सरकार के खिलाफ है उसे अपने पार्टी के केंद्र सरकार से बिहार के हित में मांगे करनी चाहिए, लेकिन इस मामले में भाजपा मौन है। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में भाजपा के रूप में एक ऐसा नकारात्मक विपक्ष है जिसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है ओछी और घटिया राजनीति करना। सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है, जनता से जुड़े मुद्दे हल होने चाहिए। एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में भाजपा के लोग अपनी बातों को सदन के अंदर रख सकते थे, लेकिन आज विधानसभा मार्च के नाम पर राजनीतिक नौटंकी करने वाले हैं, सड़कों पर लूटने पोटने वाले हैं। मैं चुनौती देता हूं बिहार भाजपा के नेताओं को
अगर जरा भी हिम्मत है तो केंद्र की सरकार से सवाल करिए कि बिहार को बिहार का हक क्यों नहीं मिलता। यह साहिबगंज में तेज बारिश के चलते शहर के भीड़भाड़ वाली सड़क NH 80 मुख्य मार्ग सड़क पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो गई, तो कहीं पूरी तरह से जल जमा हुआ है, जिसको लेकर आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष चतुरानंद पांडे के नेतृत्व में NH 80 मार्ग पर धान रोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें आसपास के दुकानदार व मोहल्ले के वासियों ने भी कीचड़ तब्दील सड़क में धान रोपण किया। जिला में जितनी भी मुख्य सड़कें हैं उनका हाल बहुत ही खराब है। आज सड़क नहीं रह गया, एक खेत हो गया है। अब हम लोग सड़क पर ही धान रोपण करके कम से कम खेती तो करें, सड़क का कहीं नामो निशान नहीं रहा। सरकार जो निकम्मी सरकार झारखंड की है, जो विकास का आईना सड़क होता है, उस सड़क की दशा को देख लीजिए। के हुदूद डमुरा के लोगों ने सड़क और राजनगर में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर 4 दिन का आमरण अनशन किया। इसके बाद अनशन के चौथे दिन अनशनकारियों का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता ने पंचायत के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक के हाथों जूस पीकर आमरण अनशन समाप्त किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आश्वासन के बाद अनशन को समाप्त किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विनोद श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने शुरुआत दिन से ही मुझे आगाह किया था कि ये सरकार सुनेगी नहीं और आपका सेहत पर बुरा असर करेगा, इसलिए आपका मजबूत रहना जरूरी है। सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, उन्होंने शुरू दिन से आश्वासन दिया, लेकिन जनता की मांग थी कि हम लोग यहाँ बैठे और बातों को सरकार तक पहुँचाएं। आप लोग की समस्या को सुनने के लिए जो आप लोग आमरण अनशन बैठे हुए थे, इसको कोई बड़ी पदाधिकारी जिले से यहाँ पर आया था आप लोग की बातों को सुनने के लिए? शुरुआत दिन SDO साहब आए थे। हमने कहा कि सरकार स्तर से चीफ सेक्रेटरी लेवल से किसी का भी एक तो चिट्ठी आ जाएगा तो हम लोग उठाएंगे, क्योंकि यहाँ का नेता चंपाईश्वर का बयान का भरोसा नहीं। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।